कैसे हैं आप लोग? ठीक है। हम लोग मूल अधिकार पढ़ रहे हैं। मूल अधिकार में हमने अनुच्छेद 25 तक देखा है। अनुच्छेद 25 का कुछ भाग बचा हुआ है। अनुच्छेद 12 से हमने शुरू किया था। अनुच्छेद 12 से लेकर 25 तक पढ़े हैं, जो कम्प्लीटली पढ़े हैं। अनुच्छेद 15 और 16 में जो आरक्षण की बात है उसे हम अभी नहीं पढ़े हैं, उसे हम लास्ट में पढ़ लेंगे। जैसे ही मूल अधिकार समाप्त होगा तो सभी आरक्षण एक साथ देख लेंगे। हम लोग अनुच्छेद 25 देखे थे, जिसमें धार्मिक स्वतंत्रता की अधिकार दिया गया था। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में अनुच्छेद 25 देखे थे। उसका प्रतिबंध क्या क्या थे थोड़ा बहुत इसको देख लिए थे, लेकिन उसका कुछ भाग बचा हुआ धर्मांतरण से संबंधित बातें बची हुई हैं। और साथ ही साथ नियोगी समिति कैसे बनी, स्टैनलिस्ट क्या था, इसके बारे में हमको देखना है। साथ ही साथ जो हमारे सबरीमाला मंदिर जो केस आया था उसके बारे में हम लोग देखेंगे, इसी में देखेंगे या और अनुच्छेद 26 को हम देखते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो हम लोग आगे चलिए। ठीक है, तो इससे पहले आप वीडियो देख लीजिएगा, इसके बाद आप आगे शुरू करिएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। अनुच्छेद 25 क्योंकि मैं 20 से पढ़ा रहा हूँ, इससे पहले वाला पार्ट उसको देखिएगा। ठीक है, चलिए आइए हम अनुच्छेद 25 में धर्मांतरण से संबंधित बात देखते हैं। अनुच्छेद 25 में कल हमने ये बताया था कि अनुच्छेद 25 में धार्मिक स्वतंत्रता क्या क्या थी, कि धर्म को अंतःकरण की स्वतंत्रता है, मानने की स्वतंत्रता, साथ ही साथ सार्वजनिक करने की स्वतंत्रता है और प्रसार करने की या प्रचार करने की स्वतंत्रता है। इतना हमने अनुच्छेद 25 में देखा था। क्या होता है अंतःकरण, क्या होता है प्रचार करने की स्वतंत्रता, क्या है उससे सार्वजनिक करने की स्वतंत्रता, क्या मानने का अधिकार, आचरण करने का अधिकार, ये क्या है, इसके बारे में हम कल बता चुके हैं। साथ ही साथ हमने ये बताया गया था कि इस पर प्रतिबंध कैसे लगा सकते हैं, जैसे सार्वजनिक व्यवस्था, जैसे आप कोई धर्म अगर ये कहे कि हम बलि देना चाहते हैं तो ये सब नहीं कर सकते। कुछ प्रतिबंधों के साथ स्वतंत्रता दी गई है, जैसे लोक व्यवस्था हो गई, नैतिकता हो गई, सदाचार हो गया, इस आधार पर प्रतिबंध लगा सकते हैं। और क्या क्या प्रतिबंध बताया गया था, और ये बताया गया था कि राजनीतिक अधिकार पर बता सकते हैं कि कैसे धर्म के आधार पर यदि कोई वोट मांगता है तो उसे भ्रष्ट आचरण कहा जाएगा। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के आधार पर कहा गया। फिर इसके बाद हमने देखा कि जो वित्तीय आधार पर कैसे मनी लॉन्ड्रिंग का केस आता है, किसी धर्म को बढ़ावा देने के लिए बाहर से पैसा मंगाया जाए। और जैसे ईसाई धर्म में ज़्यादातर केस चलते रहते हैं कि ईसाई धर्म को बढ़ावा देने के लिए बाहर से मनी लॉन्ड्रिंग या पैसा दिया जाता है, जिसके कारण उस धर्म को बढ़ावा दिया जाता है। ये भी एक प्रकार से इसको भी प्रतिबंध किया गया है। एक सामाजिक आधार पर भी बताया गया था कि हिंदुओं के सभी मंदिर को हिंदुओं के सभी समुदाय के लिए खोला जाएगा। उस हिंदू में जैन धर्म, बौद्ध धर्म, सिख धर्म, ये सभी शामिल है। साथ ही साथ ये भी बताया गया कि जो सिख कटार लेकर चलते हैं इसके बारे में भी बताया गया कि ये इनके धर्म का ही अधिकार है। कटार जो लेकर चलती है धर्म का अधिकार। यहाँ तक हम लोगों ने देख लिए हैं। अब हम लोग देखेंगे जो उसके आगे धर्मांतरण से संबंधित बातें हैं उसको हम देखेंगे। तो ये इससे पहले वाला वीडियो देख लीजिएगा, तब इसको आगे शुरू करिएगा। ठीक है, चलिए अनुच्छेद 25 हम देखते हैं आगे उसके। अनुच्छेद 25 में हम कल जहाँ तक बता दिए उसके आगे बढ़ा रहे हैं। धर्मांतरण से संबंधित बातें हम बताने जा रहे हैं। ठीक है, धर्मांतरण से संबंधित बातें। ठीक है, धर्मांतरण से संबंधित बातें। धर्मांतरण से संबंधित बातें क्या हुआ, शुरू में हिंदू धर्म था, इसके बाद मुस्लिम धर्म आया, ईसाई धर्म आया। ईसाई धर्म जब आया तो व्यक्तियों में जागरूकता फैलना शुरू हुई। ज़्यादातर जनजातीय स्तर पर ये फैलना शुरू हुए। सभी लोग ने क्या किया, ये ईसाई धर्म अपनाना शुरू कर दिए। इस्लाम तो प्रचार में था ही, लेकिन जब अंग्रेज आए तब 1813 में जब अधिनियम आया, चार्टर एक्ट आया, उसके अंतर्गत ये किया गया कि ईसाइयों को कह दिया गया कि लोगों को शिक्षा दे सकते हैं। तो धर्मांतरण इतना ज़्यादा परिवर्तन हुआ क्योंकि उनको अधिकार मिलना शुरू हुआ। जैसे आप लोग सुने होंगे त्रावणकोर में एक नीचे दक्षिण भारत में त्रावणकोर एक स्थान थी, वहाँ पास महिलाओं को क्या किया जाता था कि अगर नीची जाति की महिलाएं होती तो उनको ऊपर वस्त्र पहनने नहीं दिया जाता था। अगर ऊपर वस्त्र पहनना है तो वो क्या करना पड़ता था, उनको कपड़ा पहनने दिया, मतलब टैक्स चुकाना पड़ता था। और जो नीची जाति के मनुष्य लोग थे, जो व्यक्ति थे, वो क्या थे, अगर उनको सीधा सर करके चलना होता था तो उसके लिए टैक्स देना पड़ता था। तो इस तरह की व्यवस्था थी। इसलिए
क्या किया गया, लेकिन जब ये धर्म अपनाया गया ईसाई धर्म, तो उसमें ये सभी प्रकार की छूट दी गई। ईसाई धर्म में क्या किया गया कि ऐसी कोई प्रथाएं नहीं होंगी, ये सभी छूट दी गए। तो लोग इधर आकर्षित हुए, जितने नीची जाति के लोग थे इधर आकर्षण होना शुरू हुआ। जब जैसे जैसे संख्या बढ़ती गई वैसे वैसे क्या हुआ, ईसाई धर्म बढ़ता गया। लेकिन ईसाई धर्म में यह व्यवस्था होती चली गई कि अब व्यक्ति अगर नहीं होना चाह रहा है तब भी कपट के द्वारा या लोभ के द्वारा ऐसे व्यवस्था देखने को मिल रही है कि धर्मांतरण किया जा रहा है, उनका धर्म परिवर्तित किया जा रहा है। अब नहीं करना चाह रहे हैं उस समय, हाँ व्यक्ति अपनी इच्छा से अनुसार कर रहे हैं। अब अगर नहीं कर रहे हैं तो उनको लोभ दिया जा रहा है कि आप आ जाइए, ऐसा होगा वैसा होगा, कैसा होगा अभी हम देख लेंगे। तो ये सारी व्यवस्थाएं, कभी हम त्रावणकोर के बारे में, नीचे दक्षिण भारत के बारे में जब हम राज्य की बात करेंगे तो उसमें ये कहानी अवश्य बताई जाएगी कि त्रावणकोर में वो महिला कौन थी, नागेली, किस तरह वो उसने वो किया था, अपने दोनों स्तनों काट के रख दिया था। इसके बारे में हम लोग बाद में देखेंगे। लेकिन हम लोग धर्मांतरण से संबंधित बातें देखते हैं, जिसमें ईसाई धर्म प्रमुख होगा कि किस प्रकार सबसे ज़्यादा जो अब इस समय धर्मांतरण कराया जा रहा है वो ईसाई धर्म में ही किया जा रहा है। चलिए, तो इसी से संबंधित जब मध्य प्रदेश में सरकार ने, जब 1967 में सरकार बदली तो 1967 में यह व्यवस्था की गई कि हम लोग अब धर्मांतरण से यदि कोई मुद्दा होगा उसके लिए हम कानून बनाएंगे। तो इसके लिए एक समिति बनाई गई जिसे कहा गया नियोगी समिति। यह सब मध्य प्रदेश की सरकार ने किया। 1967 की बात है। नियोगी समिति, नियोगी समिति 1967 की बात है। नियोगी समिति नियोगी समिति उसी साल अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत भी कर दी। जिस वर्ष इसको गठित किया गया उसी वर्ष क्या कर दिया, अपनी रिपोर्ट भी दे दी। 1967 में इसको गठित किया गया। इसने क्या कहा कि हाँ धर्मांतरण बहुत जोरों से हो रहा है। इसने अपनी रिपोर्ट में ये कहा भी कि ये धर्मांतरण बहुत जोरों से हो रहा है, जिसमें कहा गया किसके आधार पर किया जा रहा है, तो उन्होंने 3 कारण बताए। एक कहा कपट के द्वारा, कपट, लोभ और भय, कहें इन तीनों के कारण धर्मांतरण जारी है। कि 3 आधार लिया, कपट, लोभ और भय। ये क्या होते हैं इसको हमें भी आगे देखते हैं। इन तीनों आधार पर नियोगी समिति ने कहा कि धर्मांतरण किए जा रहे हैं। जब धर्मांतरण किए जा रहे हैं किस आधार पर, इन तीनों के आधार पर, तो सबसे पहला इसी पर जब कानून बना, मध्य प्रदेश सबसे पहले कानून नहीं बना, उड़ीसा 1967 में ही, 1967 में ही उड़ीसा, इस समय इसका नाम ओडिशा है, ठीक है। जैसे उड़िया भाषा थी इस समय ओडिया भाषा है, इसका नाम परिवर्तन किया गया, ठीक है। जिस तरह उत्तराखंड का नाम बदला गया उत्तरांचल से उत्तराखंड, उसी प्रकार उड़ीसा को ओडिशा कहा गया। उड़ीसा में 1967 में क्या किया गया, धर्मांतरण से संबंधित नियम कानून बनाया। क्या बनाया, किससे संबंधित, धर्मांतरण से संबंधित क्या बनाया गया, कानून बनाया गया। इस कानून में ये व्यवस्था कर दी गई कि यदि कोई भी व्यक्ति या कोई भी समुदाय या कोई भी धर्म अपने धर्म को बढ़ावा देने के लिए यदि कपट, लोभ और भय का प्रयोग करता है तो यह प्रतिबंधित होगा। किस कानून में कहा गया, 1967 उड़ीसा में एक कानून लाया गया जिसमें ये स्पष्ट रूप से कह दिया गया, कपट, लोभ और भय के आधार पर यदि धर्मांतरण किया जा रहा है, धर्म परिवर्तित किया जा रहा है, तो वह गलत चीज है और इसके लिए क्या व्यवस्था की गई। चलिए ठीक है, आगे उसे दंड दिया जाएगा, यह व्यवस्था की गई। 3 आधार लिया गया। कौन कौन से, यही 3 आधार लिए गए। ये 3 आधार क्या है, हम इसको अभी देख लेते हैं। पहला है कपट, दूसरा है लोभ, तीसरा क्या है, भय। इसका आधार पर यदि धर्म को परिवर्तित किया जा रहा है तो उस पर रोक लगाई गई है। कपट क्या होता है, कपट का मतलब ये होता है, कपट का मतलब छली कहा जाता है। इसका मतलब ये हुआ, मान लेते हैं कि एक कोई व्यक्ति है, मान लेते हैं ईसाई धर्म लेते हैं। ईसाई धर्म, ये कोई पार्टिकुलर हम धर्म की बात नहीं कर रहे हैं, ईसाई भी हो सकता है, हिंदू भी हो सकता है, मुस्लिम भी हो सकता है, सिख, ये सभी धर्म के हैं। एग्जाम्पल हम ईसाई धर्म को लेते हैं या कोई धर्म को लेते हैं, हम पार्टिकुलर किसी धर्म पर नहीं कहेंगे, कोई भी धर्म लेंगे, ठीक है। मान लेते हैं एक धर्म का व्यक्ति है, उस धर्म के व्यक्ति में बहुत सारे लोग शामिल हैं, वो एक संगठन बना लिए हैं और वो क्या करते हैं, धर्म को परिवर्तित कराते हैं। उसमें से एक व्यक्ति गांव में गया किसी, और उस गांव में जाकर किसी व्यक्ति से मिला और उस व्यक्ति से ये कहा कि
आप हम इस धर्म को अपनाइए तो आपको बहुत सारे बीमारी नहीं होगी, ये लाभ होंगे, वो लाभ होंगे, इधर उधर की बातें समझाइए, आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे, कोई बीमारी नहीं सताएगी या कोई परेशानी नहीं होगी, आप हमेशा खुश रहेंगे, इस तरह कोई दुख नहीं आएगा। इस तरह की व्यवस्था करके उसे बताया। कहें कैसे, तो कहें चलिए हमारे बड़े बाबा से मिलिए, जो उस संगठन के प्रमुख हैं उनसे मिलिए। वो बाबा ये मान लेते हैं कि वो इतने दूर रहते हैं कि जाते जाते ही सर दर्द करने लगे, बहुत दूर रहते हैं कि बस से ले जाए, घुमावदार गली है तो सर दर्द होने लगे। जब वहाँ पहुँचे, बाबा पहले से ही अपने लोटा में कोई दवा मिला के रखे हैं। वहाँ गए, जब जैसे ही कहा गया कि बाबा हमारे सर दर्द कर रहा है, तो वो लोटा से पानी क्या दिए, उनको पीने के लिए दिए। पहले से उसमें दवा मिली हुई है, जिसके कारण बस क्या हो गया, उनका सर ठीक हो गया। अगर उनका सिर दर्द खत्म हो गया तब क्या हुआ कि उस व्यक्ति ने कहा बाबा मेरा सिर दर्द खत्म हो गया, आप पानी पिलाएं। कहे हाँ ये तो अभी टीजर है, अगर फिल्म देखनी है तो इस धर्म को अपना लो। तो ये एक प्रकार से क्या हुआ, कपट किए, कपट ही तो है, छल किए हैं। उसका शब्द वास्तव में उस दवा के कारण ठीक हुआ था, ना कि उस धर्म को अपनाने के कारण। तो ये एक प्रकार से क्या हो गया, कपट हो गया। तो हम कह सकते हैं यदि कोई व्यक्ति कपट के आधार पर धर्म को परिवर्तित कराता है तो उस पर सजा का प्रावधान है या उसको प्रतिबंधित किया गया है। ठीक है, ये कपट हो गया। अगर लोभ की बात करें, मान लेते हैं कि एक धर्म अपने धर्म को बढ़ाने का प्रयास किया और उस धर्म में क्या कहा गया, आप इस धर्म में शामिल हो जाइए, आपको 5 लाख रुपए मिलेगा। मान लेते हैं कोई ये अमीर लोग तो ये करेंगे नहीं, अमीर लोग तो पैसा ऐसे ही है। तो ये सदैव लोभ हमेशा गरीबी में ही आता है, जैसे जनजाति लोग या गरीब SC जो गरीब हैं उसी पर ये व्यवस्था की जाती है। मान लिए कि एक व्यक्ति को क्या किया गया, कहा कि आप हमें धर्म अपना लीजिए, आपको 10 लाख रुपए मिलेगा। वो व्यक्ति को पैसे की आवश्यकता है तो बेशक ही क्या हो जाएगा, उस धर्म को अपना लेगा। जब उस धर्म को अपनाएगा तो किस आधार पर हुआ, क्या उस धर्म की आस्था के आधार पर हुआ कि उस धर्म के लोभ के आधार पर। तो इसे कहा गया लोभ, जो पैसा देकर ये धर्म परिवर्तित कराया गया इसे लोभ, तो इस पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। तीसरा है भय। मान लिए कि खतरनाक व्यक्ति है, वो व्यक्ति कितना बहुत ताकतवर है, वो क्या किया, आप किसी गांव में गया जहाँ पास गरीबी लोग रहते हैं, वो क्या हुआ 10-12 लोग को लेके गया कि आप इस धर्म में परिवर्तित हुई नहीं तो आपके घर वालों को मार देंगे, ये कर देंगे, वो इधर उधर की बातें करके उसे धमकाया, डरवाया। इस कारण बस वो व्यक्ति क्या हुआ, डर के वो उस धर्म को अपना लिए, डर के, उसमें श्रद्धा नहीं है लेकिन डर के क्या हुआ, अपना लिए। तो क्या कहा गया, वो भय के आधार पर हुआ। तो इन तीनों के आधार पर क्या हुआ, रोक लगाई गई है। ठीक है, तो आप समझ गए, कपट, लोभ और भय के आधार पर क्या किया गया, धर्मांतरण पर रोक लगाया गया। सबसे पहले 1967 में उड़ीसा ने बनाई, इसके बाद हमारी सरकार आई मध्य प्रदेश, फिर इसके बाद अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल। इसके बाद अगर बात करें तमिलनाडु, इसके बाद बात करें तो गुजरात, इसके बाद अगर हम बात करें गुजरात के बाद हमारा हिमाचल प्रदेश, राजस्थान भी है इसमें, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, झारखंड और लास्ट में अभी बनाया गया है यूपी में भी कानून ये बना दिया गया है। अभी 2020 में यही विरोध में था। 2020 की बात करें तो ये बताया गया कि लोगों को अब इच्छा के अनुसार धर्म में भी अब अपनाने नहीं देंगे, इच्छा के अनुसार मना सकते हैं। यहाँ भी जितने भी बने सब जगह इच्छा के अनुसार कोई भी धर्म अपना सकते हैं, लेकिन ये भ्रांति है कि लोग अब कोई भी धर्म अपना नहीं सकते। अपना सकते हैं, अपनी इच्छा के अनुसार अपना सकते हैं, लेकिन इन 3 कारण के आधार पर नहीं अपनाएंगे। यह व्यवस्था उत्तर प्रदेश में भी अब बना दी गई। तो इन सभी राज्यों ने अपना कानून बना लिया। ठीक है, तो ये था हमारा धर्मांतर से संबंधित बातें। ठीक है, आप प्रचार कर सकते हैं लेकिन धर्म को परिवर्तित कराने के लिए ये सब कारण का प्रयोग नहीं करेंगे। स्पष्ट रूप से कहें तो आप प्रचार करिए, अपने धर्म का संगठन बनाइए, ये मतलब संगठन बनाकर वहाँ पास लोगों को बुलाकर अपना जो भाषण देना वो दीजिए, लोगों को उसके बारे में बताइए। वो लोगों की इच्छा के अनुसार है कि वो अपनाते हैं या नहीं, लेकिन यदि इन 3 के आधार पर किया जाएगा तो वो गलत होगा। जब गलत होगा तो उसे रोका जाएगा, और इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, ठीक, रफ कर दें। ठीक है, अब एक और इसमें है, कानून की बात करें, एक स्टेनलिस वाद, आपको कल बताया था, लगभग ये नाम बताया था लेकिन इसके कारण मैंने नहीं बताया। ये एक प्रोफेसर थे,
जब प्रोफेसर थे तो इन्होंने क्या किया, प्रोफेसर थे तो इन्होंने ये जब बात सुनी कि धर्मांतरण से संबंधित बात है, तो इन्होंने क्या किया, न्यायालय में एक याचिका दायर की, और न्यायालय में याचिका दायर करके इन्होंने ये कहा कि क्या व्यक्ति को अपना धर्म भी अपनाने का अधिकार नहीं, क्या अब यही लोकतंत्र है, यही धर्मनिरपेक्ष, यही पंथ निरपेक्ष है। जब ये सारी बातें आई तब सुप्रीम कोर्ट इस पर विचार करके स्पष्ट रूप से निर्णय दे दिया, और ये कहा गया, देखिए भैया, कि धर्म का प्रचार करने की बात अलग है, धर्मांतरण करने वाले की बात अलग है। धर्म के प्रचार में धर्मांतरण शामिल नहीं है। धर्म का आप प्रचार कर सकते हैं, कहीं भी जाइए, कहीं भी आप अपना प्रचार करिए, हर सभी धर्म करते हैं। देखिए आप जगह जगह पर क्या होते हैं, संगठन बनाए जाते हैं और अपने धर्म के प्रचार के लिए विभिन्न प्रकार से व्यवस्था की जाती है। लेकिन उन्होंने भी कह दिया कि आप धर्मांतरण नहीं करा सकते हैं, कि जबरन नहीं करा सकते, इन तीजे कारण गिनाए कि इस तरह नहीं करा सकते हैं, और प्रचार कर सकते हैं, प्रचार करने में कोई दिक्कत नहीं। तो स्टेनलिस वाद में ये सब व्यवस्था कह दिया गया। यह सुप्रीम कोर्ट द्वारा अंतिम निर्णय था। ये सभी व्यवस्थाएं ठीक है। और ये भी कहा कि आप 1900 किसमें है, एस.आर. बोम्मई के केस में 1954 में एस.आर. बोम्मई थे, एस.आर. बोम्मई कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे, उनको जबरदस्ती क्या कर दिया गया, 356 का प्रयोग करके हटा दिया गया। तो तब सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था, उसमें यह भी निर्णय दिया कि धर्मनिरपेक्ष जो भारतीय संविधान का मूल ढांचा है, इसमें ये स्पष्ट रूप से, मतलब एस.आर. बोम्मई में धर्मनिरपेक्ष को मूल ढांचा कह दिया गया। जब मूल ढांचा कह दिया गया है तो अब इसमें परिवर्तन ही नहीं किया जा सकता, क्योंकि 1973 में जब केवीसी केशवानंद भारती केस आया था तो उसमें ये स्पष्ट रूप से कह दिया कि मूल ढांचा में परिवर्तन नहीं होगा और सभी चीज में परिवर्तन किया जा सकता है। इस कारणवश आप अब धर्मनिरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष कहें या पंथ निरपेक्ष, ये मूल ढांचा है, अब इसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता। हाँ, ये भले ही कहा गया है कि यदि इसमें कोई गलत कार्य किया जाएगा, जैसे हम मान लें कि हमारा धर्म है, हम कहें कि नहीं, हम जब तक मनुष्य की बलि नहीं देतेंगे तब तक हमारे ईश्वर खुश नहीं होंगे, तो ये सब गलत बातें, इस पर रोक लगाया जा सकता है। इसलिए धर्म के दो पक्ष होते हैं, कौन कौन से, एक धर्म का एसेंशियल पक्ष होता है, एक नॉन एसेंशियल पक्ष, मतलब एक मूलभूत लक्षण होता है, एक अमूलभूत लक्षण होते हैं। तो मूलभूत लक्षण पर कोई विरोध नहीं किया जाएगा, लेकिन जो अमूलभूत लक्षण है उस पर हम विरोध करेंगे। ठीक है, तो ये इतना व्यवस्था थी। आप लोग इसी में अगर थोड़ा सा और आगे देखें, लिखना नहीं है, ये जो जितना बताया गया था धर्मांतरण पर उतना ही लिखना है, जो मैं इसके बाद बताया वो लिखना नहीं है, केवल सुनना है, समझने के लिए है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें, राजस्थान में पहले एक व्यवस्था थी जिसे संथारा व्यवस्था कहा जाता है। संथारा व्यवस्था का मतलब होता है इच्छा मृत्यु। इच्छा मृत्यु का मतलब अपने से मरने की स्वतंत्रता। हाँ, तो पहले संथारा व्यवस्था वहां के धर्म में ही सम्मिलित थी कि कोई व्यक्ति अगर चाहे मरना तो मर सकता है, इसमें कोई परेशानी नहीं, ये सब व्यवस्था थी। लेकिन बाद में न्यायालय द्वारा कहा गया नहीं, संथारा व्यवस्था धर्म में समाहित, क्योंकि ये एसेंशियल पक्ष नहीं, नॉन एसेंशियल पक्ष है, इस कारणवश हम इस पर रोक लगाते हैं। क्योंकि आप लोग इंडियन पैनल कोड IPC 309 देखेंगे, उसमें स्पष्ट रूप से कह दिया गया है कि यदि किसी भी व्यक्ति को ऐसे मृत्यु इच्छा, अगर कोई व्यक्ति क्या करता है, मरने की काम करता है, मतलब मरने का मतलब अपनी इच्छा से, यदि जिसे कहा जाए क्या कि वो स्वयं यदि मरने का प्रयास करता है, इसे अगर कहा जाए यदि व्यक्ति स्वयं मरने का प्रयास करेगा तो उसको 1 साल की सजा होगी। अगर हम अपने से मरने का प्रयास करेंगे और इसे पता चल गया सरकार को या संघ को ये मालूम चला कि हाँ हम ऐसा किए हैं, तो अगर हमें पकड़े जाने पर हमें 1 साल की सजा है, ये व्यवस्था IPC 309 में कह दिया गया है। हाँ, भले ही मारुति श्रीपति दुव्वल 1980 का केस है, ठीक है, इसमें ये भले ही कह दिया गया था कि हाँ जीवन के स्वतंत्रता में मरने का भी अधिकार शामिल है, बाद में इसमें परिवर्तन किया गया। इसको जब हम कभी देखेंगे, सारे केस जब देखेंगे, 1951 से लेकर 1950 से लेकर गोपालन वाद का केस आया था, तब से हम केस शुरू करेंगे। और 2021-22 जो चल रहा है, इसमें जहाँ अब तक जितने केस हुए हैं, हम 1 दिन क्लास लेकर, 1 या 2 दिन क्लास लेकर पूरे केस समझा देंगे कि कैसे कैसे व्यवस्था आगे बढ़ी, फिर सभी चीज़ स्पष्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आज केवल अनुच्छेद 25 के बारे में इतना ही था। हम लोग कल अनुच्छेद 26, 27, 28 इतना पढ़ के ये जो धार्मिक अधिकार है ये समाप्त कर दिया जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 25 इतना ही था। अनुच्छेद 25 का पहला भाग उसमें इससे पहले वाले वीडियो में है, उसको देखकर फिर इसको देखिएगा। आज बहुत छोटा वीडियो है,
अब इसी तरह 10-15 मिनट 20 मिनट का वीडियो भी बनाया जाएगा, 1 या 2 अनुच्छेद ही बताकर अच्छे से समझा दिया जाएगा, क्योंकि ज़्यादा समय हो जाता है। ठीक है, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। ठीक, हाँ, आप लोग पीछे देख के इसको भी देख के कैसा लगा प्रतिक्रिया दीजिएगा। ठीक है, चलिए ठीक है।